कि 1 लाख स्टूडेंट 1 लाख स्माइल। अब 1 लाख विद्यार्थियों को हमने एजुकेशन देनी है, वो आप सभी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सभी बिजनेसमैन के माध्यम से, सोशल वर्कर के माध्यम से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनों के माध्यम से, पॉलिटिकल लीडरों के माध्यम से ये कैंपेन को हम पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस है हायर एजुकेशन, क्योंकि +2 तक तो हर कोई माँ बाप पढ़ा लेता है अपने बच्चों को। तो वहाँ पे बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिन माइंड से बहुत शार्प हैं, अगर आप उनको थोड़ा कुछ सपोर्ट दे दो तो बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन सपोर्ट ना होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा शायद इसका महत्व बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो एक गरीब को अपनी गरीबी से निकालने के लिए, या जो लोग ऑप्रेस्ड हैं, जो लोग थोड़े आगे नहीं आ पा रहे हैं, उनको उस चीज़ से निकालने के लिए शिक्षा एक आधार होती है। शिक्षा ही वो आधार है जो भारत को 2047 तक जो विश्व गुरु बनाने का हमारा गोल है उस तक ले जा सकती है। अगर शिक्षा एक गरीब, एक ऐसे बच्चे तक पहुंचेगी जिसके पास कोई ज़्यादा सहायता नहीं है, जो पढ़ नहीं सकता है, तो वो भी इस देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। पर लेकिन हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो गरीब बच्चा होता है वो पैसे के कमी के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है, अच्छी शिक्षा उसके घर वाले उसको नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही चीज़ को टैकल करने के लिए हमारे साथ सुनील जी हैं, जो सर्व सेवा सशक्तिकरण मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, यही इस संस्था के फाउंडर भी हैं। तो उन्होंने एक मिशन शुरू करा है 1 लाख स्टूडेंट्स 1 लाख स्माइल्स। जी हाँ दोस्तों, इस मिशन के तहत इनका ये गोल है कि 1 लाख बच्चों की ये लोग शिक्षा को फंड करेंगे, उसकी फीस भरेंगे। तो आज हम सुनील जी से इसी विषय में चर्चा करेंगे। सुनील जी नमस्कार, द इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो सर, आप ये बताइए, जो आपने ये मिशन शुरू करा है, या आपकी क्या सोच के आपने मिशन शुरू किया है? ये जैसा कि हम कई परिवारों में देखते हैं कि शिक्षा के अभाव के करके वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, या उनकी फाइनेंशियली वीक होने के करके पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, बच्चे में बहुत टैलेंट होता है बहुत, लेकिन वो मैंने देखा कई सारे बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट होते हुए फैक्ट्रियों में लग जाते हैं, इंडस्ट्री में लग जाते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री में लगने के बाद जो उनका गोल होता है, उनका वो टारगेट सेट होता है, जो फ्यूचर की प्लानिंग होती है, वो कहीं ना कहीं भूल के वो लोहे के चीज़ों में जकड़ जाते हैं या परिवारों की चीज़ों में जकड़ जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा बच्चा, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ पे मेरे कुछ भाई हैं जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से पहले ही जुड़े हुए थे, वो अर्शदीप कंबोज, करण सामा और बहुत सारी टीम जो उनके साथ में, तो उनके साथ जब मैं देखा तो बहुत सारे जो पंजाब के कुछ एरिए हैं या भारत के अलग अलग एरियो में मेरा भ्रमण रहा है जी। तो वहाँ पे बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिन माइंड से बहुत शार्प हैं, अगर आप उनको थोड़ा कुछ सपोर्ट दे दो तो बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन सपोर्ट ना होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहीं सुना था कि एक फोटो क्लिक करने से चेहरे की जो मुस्कुराहट होती है, और पिक्चर जब क्लिक करते हैं तो चेहरे की जो स्माइल है बहुत अच्छी फोटो आती है। तो उसी के सोच और विजन को लेके मैंने सोचा कि यार, अगर एक फोटो की क्लिक से और मुस्कान से फोटो अच्छी आ सकती है, तो क्यों ना हम रियल में और जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करें। तो हमने ये कैंपेन शुरू किया, सभी अपने भाइयों के साथ बैठकर मिलकर एक प्लान योजना बनाई, जिसका कैंपेन का नाम हमने किया 1 लाख स्टूडेंट 1 लाख स्माइल। अब 1 लाख विद्यार्थियों को हमने एजुकेशन देनी है, वो आप सभी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सभी बिजनेसमैन के माध्यम से, सोशल वर्कर के माध्यम से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनों के माध्यम से, पॉलिटिकल लीडरों के माध्यम से ये कैंपेन को हम पूरे भारत में इशू करेंगे। बट किसी भी परिवार को 2 चीज़ों से तोड़ा जा सकता है, या तो उसके स्वास्थ्य में कमी आ जाए या उसके एजुकेशन के लिए, क्योंकि हायर एजुकेशन हमने बेसिकली जो सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस है हायर एजुकेशन, क्योंकि +2 तक तो हर कोई माँ बाप पढ़ा लेता है अपने बच्चों को, लेकिन +2 के बाद जब वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाता है, बड़े बड़े कोर्सेज करने होते हैं, तो वहाँ पे वो फेस ना होने की वजह से या फाइनेंशियली इकोनॉमिक होने की वजह से वो नहीं पे कर पाता, और जिस वजह से बच्चे को अपनी पेपर या एग्ज़ाम या परीक्षा जो पढ़ाई से उस छोड़ना पड़ता है। जी। तो सर, ये जैसे जो भी कोई बच्चा अगर हमारे वीडियो को देख रहा है अभी, तो वो आपसे कैसे आ सकता है, आपको कांटेक्ट कैसे करेगा? वो हमारे जैसे इस कैंपेन के जो कन्वीनर बनाए हैं, करण सामा जी ऑलरेडी वो पीएचडी स्कॉलर हैं, करण भट्टी जी हैं, और जो मेन यूथ लीडर हैं, या आप कह लें कि यूथ के प्रेरणा स्रोत हैं,
अर्शदीप जी हैं, कुलविंदर किंदी जी हैं, जो कि ऑलरेडी सीनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, युवाओं के दिक्कतों को, परेशानियों को जानते हैं कि एक जब यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी आता है या जब उसको हायर एजुकेशन करनी है तो उसको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें हम उनका नंबर दे देंगे। दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये जो मुहिम है उसका नंबर मिल जाएगा, आप इनसे जुड़ सकते हैं। तो मतलब आप उसी दिशा पे चल रहे हैं जैसे पहले हमारे भारत में समाज ही बच्चों की शिक्षा को संभालता था। जैसे हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि समाज ही देखता था कि बच्चा भोजन कैसे करेगा, या अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसकी शिक्षा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। हमारे पास उसका उदाहरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हैं, जिनकी शिक्षा को इन समाज के कुछ लोगों ने ही फंड किया था। पहले मंदिर थे और ऐसे बहुत सारे हमारे धार्मिक संस्थान थे जो शिक्षा को संभालते थे बच्चों की। और जो कुछ लोग धनी होते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे, वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके इन बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करते थे। तो मुझे उम्मीद है जैसे कि सर की ये मुहिम अभी चल रही है, वैसे हमारे देश को एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह जो एक विजनरी लीडर मिले थे, वैसे और भी कई इस मुहिम से आगे आएंगे। तो सुनील जी, अभी रिसेंटली आपके पास अगर कोई ऐसा किस्सा आया हो या कोई ऐसा केस आया हो किसी बच्चे का जो बहुत ही नीडी हो कुछ, तो आप उसके बारे में हमें बताइए। हाँ जी, हमारे पास लुधियाना से एक विषय आया जो कि बच्चा बहुत ही पढ़ने में तेज है, उसने नॉन मेडिकल से डिग्री हासिल की और अब कॉलेज में वो करना चाहता है, बट उसके परिवार के पास फाइनेंस ना होने पे कि भाई ठीक है तू काम पे लग जा या काम कर ला, कोई नहीं। बट कहीं ना कहीं कई बार हमें मोटिवेट परिवारों को करना होता है कि ठीक है, कई बार परिवार को लगता है कि ठीक है बच्चा +2 कर लिया, बहुत हो गया, अब ये कहीं कोई काम करे, किसी फैक्ट्री में लग जाए, किसी शॉप पे लग जाए, किसी मॉल में लग जाए, ये पैसा कमाए, अपना भी करे और परिवार को भी देखे। तो कई बार जब ऐसा होता है कि एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो परिवार को ही नहीं, समाज को, देश को, राष्ट्र के विकास में योगदान भी करता है। और आप देखेंगे कि जब पढ़ा लिखा होता है तो क्राइम रेशियो भी घटता है। जी बिल्कुल जी। तो सर और आपके पास अगर कोई उदाहरण हो, कोई मतलब ऐसे बच्चा जो शिक्षा के मतलब पैसे के अभाव के कारण शिक्षा नहीं ले पा रहा होगा, उसको आपने सपोर्ट करा तो आज वो आगे कुछ हासिल कर पाया, कुछ बड़ा बन पाया। अभी क्योंकि कुछ चीज़ें अभी क्योंकि लेटेस्ट हमने कैंपेन शुरू किया है, तो इन फ्यूचर में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ऐसे बच्चे देश के लिए निकालें कि जिनको जो एक रोल मॉडल हो सके, जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने, जिनके अंदर पढ़ने की चाहत थी, कुछ करने की चाहत थी, देश को आगे ले जाने की चाहत थी। आज उनके नाम के अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोला जाए तो पता लगता है कि वर्ल्ड में कि भाई भीमराव अंबेडकर जी कोई है, जो उन्होंने डिग्रियां की, जो उन्होंने क्वालिफिकेशन की, आज भारत से नहीं पूरे वर्ल्ड में की सबसे बड़ी एजुकेशन आप कहें, वहाँ से वो एजुकेशन करके आए। और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग एग्जाम्पल सेट करें इन फ्यूचर। जी। तो सर अब आप एक चीज़ और बताइए कि ये आप पता कैसे लगाएंगे कि कौन जेन्युइन बच्चा है, किसको सही में नीड है उस जो आप फंड कर रहे हैं, उसकी उसको ज़रूरत है कि नहीं है? ये इसमें हम लोग क्या है कि एक हमने गूगल फॉर्म निकाला है। गूगल फॉर्म में उस बच्चे की सारी डिटेल्स लेते हैं, उसके इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, और ये हम देखते हैं कि जो चयन आधारित जो हमारा किया हुआ है, जो हमारे टीम ने या भाइयों ने उन्होंने प्लान बनाया है कि मेरिट बेस्ड पे, तो जैसे किसी भी बच्चे को एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, बट हम ये देखते हैं कि अगर बाई चांस उसके माता पिता नहीं है लेकिन वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, हम उसके बैकग्राउंड भी हम चेक करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज से काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो उसको घर भी चेक कर सकते हैं या उसके जो डॉक्यूमेंट्स उसने भेजे वो चेक कर सकते हैं। और ये जो ये फीस है ये मेरिट बेस्ड पे कि जैसे 90% या 95%, वो बच्चों की कैटेगरी देख के हम देखेंगे कि किस मतलब मुहिम के तहत मेरिट के हिसाब से आप मतलब उनका कितना फंड करना है वो हाँ आप परसेंटेज के हिसाब से। हमें कुछ लगता है कि कई बार ठीक है ये कुछ फंड खुद भी कलेक्ट कर सकता है, तो कुछ वो कर दिया, कुछ हम कर दिए। हमें लगता है कि टोटल नहीं कर सकता पे, बट लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चियां बहुत इंटेलिजेंट है, गुड़िया बहुत इंटेलिजेंट है, तो हम उसको फुल पूरा का पूरा फंड, पूरा जितना कोर्स उसने करना है वो पूरा का पूरा हम कोर्स कराएंगे उसको। सर इसमें मेन तो पैसे की बात आती है, तो क्या कुछ सरकारी संस्थाएं हैं जो सपोर्ट कर रही हैं आपको मतलब? जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी बड़ा एक मुहिम या बड़ा कुछ जन आंदोलन शुरू करने से पहले बिल्कुल अकेले नहीं किया सकता, सभी का सहयोग है इसमें। बड़े बड़े बिजनेसमैनों का सहयोग है, छोटे जो एनजीओज हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, ऐसे लोगों का सहयोग है, बड़े बड़े जो अफसर हैं जिन्होंने जो अफसर बन के आए हैं बट उन्होंने देखा है कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है, आज वो पढ़ाई की वैल्यू, तो वो हमें इसमें सपोर्ट करें इस कैंपेन में। तो सर क्या कोई भी जैसे हमारे दर्शक है वो भी इस मुहिम को सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो सपोर्ट कर सकते हैं और इसमें
अकाउंट है इसका, अकाउंट में जी। वो कर सकते हैं। बाई चांस नहीं वो कर सकते तो डायरेक्ट वो बच्चे का हम डिटेल देंगे, बच्चे को जाके वेरीफाई करके वो उसके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पे करें। इसमें आपको जो डोनेट करते हैं उनको इनकम टैक्स की रिबेट भी हाँ जी, मिलती है एटीजी इसमें? 12 है और अच्छा। सीएसआर फंड के थ्रू रिबेट है, तो जी। कोई भी कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो देख के कुछ मोटिवेशन भी मिला होगा कि कैसे जो ऑन ग्राउंड बच्चों को जिनको ज़रूरत है शिक्षा की, उनको हमारे भारत में ऐसे अभी भी जैसे पहले समाज के कई लोग होते थे जो शिक्षा को फंड करते थे और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देते थे, वैसे ही आज भी कई लोग हमारे देश में हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ सकें, जिससे जिस भी बच्चे को ज़रूरत हो वो उन्हें इस मुहिम से कनेक्ट कर सके। और अगर आप भी इनको कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। धन्यवाद।